नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेख है इसके बारे में। और देखिए, हमारा मकसद है कि अज्योर की जो बेसिक बातें हैं ना, वो समझ आएं, खासकर उनके लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग में शायद नए हों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है क्या चीज़? हाँ, तो देखिए सरल भाषा में अगर कहें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। आप ऐसे सोचिए कि जैसे घर में बिजली आती है, पर पावर प्लांट आपका नहीं होता। वैसे ही अज्योर आपको इंटरनेट पर कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, डेटाबेस, एआई मतलब बहुत सारी टेक वाली सेवाएं देता है। और इसके लिए आपको खुद के महंगे सर्वर वगैरह खरीदने या संभालने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है। मतलब एक तरह से किराए पर कंप्यूटिंग शक्ति लेना, है ना? लेख में कुछ क्लाउड सर्विस मॉडल्स का जिक्र था। आईएस, पैस, सास। ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। क्या इन्हें थोड़ा और आसान बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इनको ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पिज्ज़ा बनाना है, तो IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये ऐसा है जैसे आपने सिर्फ किचन और ओवन किराए पर लिया। पिज्ज़ा का बाकी सामान, आटा, टॉपिंग, सॉस और बनाना, वो सब आपका काम। मतलब अजूर से आपने वर्चुअल मशीन यानी किराए का कंप्यूटर और स्टोरेज ले लिया। OS, एप्स वो आप खुद मैनेज करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये हुआ IaaS। फिर आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ आपको किचन, ओवन के साथ पिज्ज़ा बेस और सॉस भी मिल गए। आपको बस अपनी पसंद की टॉपिंग डालनी है और बेक करना है। मतलब अज्यूर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, OS ये सब देता है। आप बस अपना एप्लीकेशन बनाते हैं, चलाते हैं। डेवलपर्स के लिए ये बहुत काम का है। ये तो काफी आसान हो गया डेवलपर्स के लिए। और तीसरा है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो हो गया जैसे आपने बना बनाया पिज्ज़ा सीधा ऑर्डर कर दिया, आपके घर आ गया, आपको कुछ नहीं करना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना, वर्ड, एक्सेल, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर रेडी मिलता है इस्तेमाल के लिए। वाह, ये पिज्जा वाला उदाहरण तो कमाल का है। अब ये IaaS, PaaS, SaaS एकदम साफ हो गए। तो अज्योर में और कौन-कौन सी मुख्य चीजें हैं? मतलब क्या-क्या सेवाएं मिलती हैं? लेख में तो काफी लंबी लिस्ट थी। हाँ, सेवाएं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ मेन कैटेगरीज देख लेते हैं। एक तो है कंप्यूट, मतलब कंप्यूटिंग पावर। सबसे आम है वर्चुअल मशीन। समझिए माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में आपके लिए एक कंप्यूटर किराए पर, विंडोज या लिनक्स जो चाहें चलाएं। ओके, कंप्यूट। फिर है स्टोरेज, डेटा रखने की जगह, जैसे ब्लॉब स्टोरेज है। ये समझिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन हार्ड ड्राइव है, जहां आप किसी भी तरह का डेटा, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। फिर डेटाबेस सर्विसेज हैं, जानकारी को तरीके से स्टोर करने के लिए, जैसे अज्योर SQL डेटाबेस, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को आसान बनाता है। नेटवर्किंग भी जरूरी है। आपकी सारी वर्चुअल मशीनें और सेवाएं आपस में सुरक्षित तरीके से जुड़ सकें, उसके लिए वर्चुअल नेटवर्क जैसी चीजें हैं। और आजकल AI ML का बहुत जिक्र होता है। बिल्कुल। तो AI और मशीन लर्निंग की सेवाएं भी हैं, जैसे कॉग्निटिव सर्विसेज, जिनसे आप अपने ऐप में मान लीजिए इमेज पहचानने या भाषा समझने की क्षमता डाल सकते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कुछ है। और ये सब पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना? लेख में रीजन और उपलब्धता क्षेत्रों का जिक्र था। ये क्या है? हाँ, अजूर का नेटवर्क ग्लोबल है। दुनिया भर में 60 से ज्यादा रीजन है, मतलब अलग अलग भौगोलिक इलाके। और हर रीजन में कई उपलब्धता क्षेत्र यानी अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक ही शहर में पर अलग अलग बिल्डिंग्स में डेटा सेंटर्स हैं। तो अगर एक बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए बिजली चली गई, तो दूसरी बिल्डिंग से काम चलता रहेगा, आपकी सर्विस रुकेगी नहीं। अच्छा, यानी रिलायबल भी है ये सिस्टम। बहुत बढ़िया। और खर्चा? इसका क्या हिसाब है? क्या ये बहुत महंगा पड़ता है? देखिए, सबसे कॉमन मॉडल तो है पे एज यू गो। ठीक है। मतलब जितना इस्तेमाल करें बस उतने का पैसा दें। जैसे बिजली का बिल आता ना, वैसा ही। कोई लंबे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। तो छोटे बिजनेस या स्टार्टअप्स के लिए ये काफी फायदेमंद रहता है। पे एज यू गो, ठीक है। हाँ, और शुरू करने वालों के लिए एक फ्री टियर भी है। उसमें कुछ सेवाएं एक लिमिट तक या तो हमेशा के लिए मुफ्त मिलती हैं या फिर पहले 12 महीनों के लिए। अच्छा, ये तो बढ़िया है ट्राई करने के लिए। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो किसी को अज्योर क्यों चुनना चाहिए? इसके असली फायदे क्या हैं? हाँ, इसके कई फायदे हैं। एक तो है स्केलेबिलिटी। मतलब मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया, तो अज्योर अपने आप ज्यादा रिसोर्स दे सकता है ताकि साइट धीमी ना पड़े। और जब ट्रैफिक कम हो तो रिसोर्स कम भी कर सकते हैं, पैसा बचता है। फ्लेक्सिबिलिटी हुई ये तो। बिल्कुल। दूसरा, ग्लोबल पहुंच।
आप दुनिया में कहीं भी अपनी सर्विस होस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के करीब। तीसरा, हाइब्रिड कैपेबिलिटी। अगर आप कुछ डेटा अपने पास रखना चाहते हैं और कुछ क्लाउड पर, तो अजोर ये मिक्स करने की सुविधा देता है। अच्छा, हाइब्रिड का ऑप्शन भी है। हाँ जी। फिर सुरक्षा। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी पर बहुत पैसा और ध्यान लगाता है। और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन। अगर आप पहले से विंडोज, ऑफिस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आसानी से उनके साथ मिलजुल कर काम करता है। वेब ऐप होस्टिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, बैकअप लेना हो, बहुत सारे यूज केस हैं इसके। तो ये सिर्फ किराए के सर्वर नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो बिजनेस और डेवलपर्स को काफी ताकत देता है। आज हमने इसकी एक अच्छी बुनियाद समझ ली है। बिल्कुल। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये निकलती है, जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी टेक्नोलॉजी का आपके लिए एक अहम हिस्सा बनती जा रही है, तो किसी भी व्यक्ति या कंपनी के लिए अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से, चाहे वो कीमत हो, परफॉर्मेंस हो या सुरक्षा, सही क्लाउड सर्विस चुनना कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है ना? सिर्फ क्लाउड पर चले जाना काफ़ी नहीं है, सही चुनाव करना ये भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होगा। वाकई ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है सोचने के लिए। आज की इस बातचीत और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।